बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू की प्रसादी अयोध्या के लिए रवाना किए। 5 लाख लड्डू प्रसादी के लिए 5 ट्रक भेजे गए। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे लड्डू प्रसाद। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बनकर आए हैं लड्डू। 5 ट्रकों में लड्डू भरकर भेजे गए अयोध्या। सभी लड्डुओं में लिखा है श्री राम। राम भक्तों में भी दिखा उत्साह, ढोल पर नाचते नजर आए राम भक्त। प्रसादी प्रबंधन समिति ने कहा 7 दिनों से बन रहे थे लड्डू, 1 महीने तक बनी रहेगी लड्डू की गुणवत्ता। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान हमारे मध्य प्रदेश के लिए है गौरव की बात है कि हम प्रसाद के लिए लड्डू रवाना कर रहे हैं। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। मंदिर बना रहे हैं, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते और निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी है। चलो भगवान, हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे। हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए, वो भी कहीं दर्शन के स्वरूप को निहारे, वो भी इस पूरे भाव को माने। और मानस भवन सच्चे अर्थों में भगवान ने तो अपना जीवन पूरा किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, सच्चे अर्थों में ये बात बिल्कुल अद्भुत है। वाल्मीकि जी के बाद में तुलसी रामायण तक बहुत सारे प्रकार के रामायण और पूरे जीवन के सभी प्रसंगों को रोम रोम तक समाने के। भगवान राम को तो आए और गए में 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी वो घटना ऐसी लगती जैसे कल की बात। उससे सीखने के प्रसंग अभी हाल धारण करो। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्री राम ही हो सकते, जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। और हमारा सौभाग्य, सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती। मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता। और मर्यादा का पालन कराने का अधिकार भी भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि कोई मर्यादा तोड़ के देखे, भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आप में मर्यादा लाने के लिए वो सारे प्रसंग जोड़ते हैं, जिनमें वो अपने जीते जी भगवान के रूप में धारण हो जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अवंतिका वो धाम है जिनने, हम सब जानते हैं कि अवंतिका का एक लघु रूप ऐसा भी माना जाता है कि पूरी सृष्टि किसी ने नहीं देखी हो, पूरी पृथ्वी नहीं देखी हो, तो उज्जैन देख ले। उज्जैन में वो लघु रूप में वो सारी चीजें दिखाई देती है, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पे, दुनिया में 7 सागर, भारत में अपने आप उज्जैन में वो सप्त सागर से वो अपने आप ध्यान दिला देते हैं। 84 लाख योनियों का शरीर है, 84 महादेव का मंदिर है। काल की, समय की सीमा है हर एक किसी की, जिसने प्राण धारण किए और आने और जाने का क्रम सबका नियत है। ना कोई पहले ना कोई बाद में, ना उसके हाथ में है आना ना उसके हाथ में जाना। ऐसे काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और ऐसा कहते हैं कि जो आजकल तो फिजिक्स वाले भी मानते हैं कि हमारे